हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 4, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 13 फरवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, आपका जो वाक्य है वह है, ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। तो दोस्तों, क्या हो रही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थकावट हो रही है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों, आपका वाक्यांश है जिसका कोई नाथ न हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनाथ। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दोस्तों, दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो इसके लिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, आपका वाक्य है, दादाजी को बागवानी में है। तो दोस्तों, दादाजी को क्या है? तो दादाजी को बागवानी में रुचि है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों, आपका वाक्य है, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। तो दोस्तों, 10,000 में नहीं, 10,000 में बिक गई। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों, 10,000 में बिक गई। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एवं ऑप्शन सी दोनों ही समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। तो इसके लिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। और दोस्तों, समुद्र के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे सागर, नदी, जल्दी, तो दोस्तों समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि मेघ के जो पर्यायवाची शब्द हैं वे कौन से हैं, तो जलधर, अम्बुद और दोस्तों वारिद। तो ये मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार फिर से बोलता हूं, जलधर, अम्बुद, वारिद। ठीक है दोस्तों, और इसका जो ऑप्शन बी और सी सही है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेंढक मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों, हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, सीमित ज्ञान वाला। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दोस्तों, आपका वाक्यांश है, जिसे जाना न जा सके। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अज्ञेय। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों, आपको उदय का विलोम शब्द बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अस्त। और दोस्तों, उत्तर का विलोम शब्द है प्रसन्न, वाचाल का विलोम शब्द है मुक और निरस्त का विलोम शब्द है पारित। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों, यहाँ से अनुच्छेद शुरू होता है जो कि एसएससी में 5 नंबर का आता है। जरा इसको थोड़ा ध्यान से करना।
और मैं ये आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इसको क्वेश्चन को आगे पीछे करने में थोड़ा दिक्कत होगी, मैं इसके लिए जहां पर जरूरत होगी वहां पर आपके 4 ऑप्शन बोलूंगा, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको इसमें फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं इसे। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा होती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं बलवान, दुर्बल, समाज, निंदा। तो दोस्तों सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। ठीक है दोस्तों, सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। उसके मन को सुख और प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं बड़ाई, शांति, कमी, अशांति। तो दोस्तों सत्य बोलने से उसके मन को सुख और शांति, तो दोस्तों यहाँ पे आएगी शांति। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी लिखने में दिक्कत होती है, शांति। तो दोस्तों उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी खुल गई तो दोस्तों क्या खुल गई? गठरी, लकड़ी, पोल, बर्तन। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया वो क्या लगना है इसमें। तो यदि उसकी खुल गई, क्या खुल गई? पोल। यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा? दोस्तों सत्य बोलने वाले को क्या भय होगा? यदि उसकी पोल खुल गई तो कोई भय नहीं होगा उसे, तो उसे मानसिक शांति रहती है। इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में होती है। तो क्या होती रहती है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पूजा, प्रशंसा, मजाक, निंदा। तो दोस्तों विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में निंदा होती रहती है दोस्तों, तो निंदा होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी नहीं बोल पाता। तो दोस्तों क्या नहीं बोल पाता? घटिया, सत्य, नीचा, बढ़िया। तो दोस्तों वो कभी सत्य नहीं बोल पाता दोस्तों। तो दोस्तों हम एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं पूरे पैराग्राफ को। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा बलवान होती है। उसके मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्यवादी को कभी यह भय नहीं रहता कि यदि उसकी पोल खुल गई तो क्या होगा? उसे मानसिक शांति रहती है। उसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में निंदा होती रहती है। असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी सत्य नहीं बोल पाता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इसके ऑप्शन टिक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उसकी जो हमने लगाया था वो लगाया था बलवान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उसके मतलब क्या कहते हैं, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा शांति आया था, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद दोस्तों उसकी क्या खुल गई? तो पोल। तो दोस्तों ऑप्शन सी पोल आपका सही उत्तर है। इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन और, क्योंकि 3 हो चुके हैं। तो दोस्तों झूठ बोलने वाले की समाज में क्या होती रहती है? तो दोस्तों निंदा, ऑप्शन डी सही है। और दोस्तों वह कभी क्या नहीं बोल पाता? सत्य। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों मैं इसे ऑप्शन बोलता हूं, अगर आपको ऐसा अच्छा लगा हो तो ऐसे ठीक है, वरना अगर आपको लगता है कि मैं आपको ऑप्शन दिखाने के बाद में आपको अनुच्छेद कराऊं तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, मैं वैसे भी आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चैन से रहना चाहता हूं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, मैं चैन से रहना चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ने अपना घोंसला बनाया। तो दोस्तों चीता, शेर, हाथी तो अपना घोंसला नहीं बनाते, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भयंकर खतरा बने रहना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों वाक्य है आपका, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न की है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। दोस्तों इसमें त्रुटि है। दोस्तों इसने लिखने में थोड़ी मिस्टेक की है, यहाँ पे जो ऊपर स्वतंत्रता लिखा हुआ है लेकिन स्वतंत्र लिख दिया है, और इसमें यही उत्तर आएगा कि स्वतंत्रता के स्थान पर स्वतंत्र आना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों इसकी टाइपिंग मिस्टेक में इसमें स्वतंत्रता होना चाहिए था लेकिन स्वतंत्र लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं है। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे। तो आपका जो सही उत्तर है वह देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में चलकर। तो दोस्तों हम इसको एक बार पढ़ते हैं ऑप्शन को, हमारे जीवन का नहीं रहा वृक्ष पूजन का विशेष स्थान। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको पैराग्राफ बनाता हूं आपका, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन दोस्तों में, हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। तो दोस्तों यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, मैं का प्रयोग, लेकिन इसने किया किसका है, का प्रयोग। तो ऑप्शन ए में दोस्तों त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, उसे पीट रहे थे। तो दोस्तों उसके नहीं, उसके के स्थान पर उसे पीट रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर के का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है, उसे पीट रहे थे। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है परोक्ष का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष। दोस्तों परोक्ष का अर्थ होता है छिपा हुआ और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कार। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपका दोस्तों आपको बताना है बादल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आपका जो सही उत्तर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, घन। दोस्तों बादल के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वह हैं मेघ, नीरद, अम्बुद, वारिद। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर घर के पर्यायवाची पूछे आपको तो निकेतन, भवन, आल्य। तो दोस्तों ये घर के हैं। आकाश के दोस्तों पर्यायवाची शब्द हैं अंबर, आसमान, गगन, नभ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों घट के घड़ा, कलश, कुंभ। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, घन। आपका अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों आपका वाक्य है, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो दोस्तों आपको पढ़ने में ही पता चल गया होगा कहां पर इसमें गलती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो दोस्तों मांग करता नहीं है, की मांग करती है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर करती का प्रयोग दोस्तों होना था ता के स्थान पर। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों जो इसमें वाक्य है और उसमें रेखांकित खंड है उसको प्रतिस्थापित करना है आपको। तो दोस्तों आपका वाक्य है, चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती हैं। तो दोस्तों आपको पढ़ने में ही पता चल जाता है दोस्तों कहां पर इसको स्थापित प्रतिस्थापित करना है। ठीक दोस्तों, और कहां पर त्रुटि है। अगर आप सही से पढ़ते हो ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको प्रतिस्थापित करने में या त्रुटि छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप पढ़ना सही से कि आपका जो मतलब पैराग्राफ जो आप बना रहे हो क्या वो सही बनना है या फिर उसमें कहीं बोलने में मिस्टेक हो रही है। तो दोस्तों ये कह रहा है, चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती हैं। तो हथकड़ी दोस्तों, चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती हैं, तो काला के स्थान पर काली होनी चाहिए थी, जिसके लिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हथकड़ी काली पड़ जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास में कोई थोड़ी कमी नजर आए तो आप एक बार हमको कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं हम उसमें कोई सुधार कर सकते हैं तो सुधार करने की कोशिश करेंगे जरूर। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।